देखो 71A किसका है, 71A है, 71 कैपिटल है, मतलब किसकी सप्लाई है इसकी बात करते हैं। 71A मतलब किसकी सप्लाई इसकी बात करते हैं। इसके अंदर हमारे 7 पैरा हैं, 7 पैरा हैं इसके अंदर, और इसके अंदर 18 एंट्रीज़ हैं। 3 2 1, 3 6 फिर 2 1 ऐसे एंट्रीज़ हैं। इसके अंदर 18 एंट्रीज़ हैं, जिसमें से 5 जो हैं हमारी, 5 जो हैं हमारी वो सप्लाई ऑफ गुड्स की एंट्रीज़ हैं, और बाकी 13 जो हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज की एंट्री हैं। हम देख लेते हैं कैसे कैसे। कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, वो मैं आपको पहले बता दूं। आप डायग्राम से देख सकते हैं, ये दोनों एक जैसी लग रही हैं, 1A और 1C। और देखिए 1B और 5F दोनों एक जैसी दिख रही हैं। 1B और 5F एक जैसी दिख रही हैं, जिसमें कॉपीज़ बनी हैं, एक सीधी लाइनर बनी है, इसमें क्रॉस क्रॉस बना है। 1B और 5F एक में दोनों गोले गोले ट्रांसफ़र हो रहे हैं। देखो गोला से गोला पहले रुपीज़ बना है और TT लिखा है, गोले से गोला ट्रांसफ़र TT लिखा है और रुपीज़ बाद में लिखा है। ये 1A और 1C एंट्री है, ये दोनों एक जैसी दिख रही है। और 3 देखो RNT लिखा है, रेंट रेंट रेंट। एक में ये लैंड बना है, ज़मीन के ऊपर घास घास है, मतलब लैंड है। ये आदमी रेंट पे दे रहा है। यहाँ देखिए रेंट लिखा है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी बनी हुई है, यानी बिल्डिंग बनी हुई है। और यहाँ पर देखिए ये एक प्लांट बना हुआ है, अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको रेंट पे दिया है इसने इसको। तो ये 2A लैंड वाला है, 2B बिल्डिंग वाला, और 5A अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला बना हुआ है। सिमिलर सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक करके बाकी सब देख लेते हैं। ये कुछ सिमिलर एंट्रीज से तो मैंने पहले बता दिया आपको, अभी देख लेते हैं एक एक करके। एक बार पिक्चर देख लो यहाँ पर अच्छे से। अब शुरू करते हैं 1A से, 1 बाय 1 हम कर लेते हैं। 1A क्या कहता है, 1A देखो गोले से गोला ट्रांसफ़र कर रहा है किसी एसेट को, गोले से मतलब एसेट ट्रांसफ़र कर रहा है, रुपीज़ पहले ही ले लिए, टाइटल ट्रांसफ़र और सप्लाई ऑफ गुड्स। 1B बुक बनी हुई है, यानी यूज़ करने के लिए बुक दी है उसको। जैसे एग्जांपल गाबा जी ने दिया था, एक आदमी दूसरा कॉपी दे रहा है यूज़ करने के लिए, चेंजेस नहीं करने उसने, सिर्फ राइट टू यूज़ दे रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। 1C देखो गोले से गोला जा रहा है और रुपीज़ बाद में लिखा है, इसका मतलब क्या है, सप्लाई ऑफ गुड है, टाइटल ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन हायर परचेज वाला सिस्टम है, बाद में पैसे दे रहा है। जैसे EMI ख़त्म हुई उसके बाद टाइटल ट्रांसफ़र हुआ। 2A को देखो, अब 2A को देखो, अब बंदा रेंट पे दे रहा है लैंड को, सप्लाई सर्विस, बंदा दे रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे। क्या है ये, क्या है ये, यस सप्लाई ऑफ सर्विस है। आगे देखो एक आदमी इन दोनों आदमियों को कुछ दे रहा है, कपड़े दे रहे हैं, वो सिल के वापस दे रहे हैं, ये जॉब वर्क कहलाता है। जॉब वर्क इज सप्लाई ऑफ सर्विस, जॉब वर्क इज सप्लाई ऑफ सर्विस, कुछ भी हो जाए। आगे 4A पे आते हैं, ये 3 वाले में एक ही केस है जॉब वर्क का। 4A पे आते हैं, 4A पे देखो ये बिज़नेस का एसेट है, एरो बना रखा है ना, ये बिज़नेस ग्रो कर रहे हैं ऐसा समझ लो। तो ये एसेट है, बिज़नेस एसेट है, जिसको ये ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बिज़नेस एसेट का ट्रांसफ़र विद कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन, नॉट इक्वल टू आर लिखा है ना, इसको विदाउट कंसिडरेशन विद कंसिडरेशन सप्लाई ऑफ गुड्स में कंसिडर होगा। 4B को देखो, ये बिज़नेस एसेट है, ये घर में जा रहा है, ये होम में जा रहा है, यानी होम के यूज़ के लिए जा रहा है, तो सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। 4C को देख लेते हैं, ये एक बिज़नेस एसेट है और इसको लॉक लग गया, यानी वो ख़त्म हो गया है, वो सेसेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बिज़नेस है। तो उस केस में क्या होगा, जो बची हुई एसेट्स होंगे वो डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाएंगे, चाहे बेचो ना बेचो। यहाँ पर आओ 5A पे आओ, 4C तक समझ में आ गया, 5C पर आ जाओ, सॉरी 5A पर आ जाओ। ये देखो प्लांट बना हुआ है, एक प्लांट बना हुआ है और रेंट लिखा हुआ है, अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी को बंदे ने रेंट पे दे रखा है। इस बंदे ने अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा है, सप्लाई ऑफ गुड्स। ये देखो यहाँ पर घर बना है, आधा ही बना है, आधा डॉट डॉट लगा बना नहीं है, यानी कंस्ट्रक्शन के लिए दिया है। इस बंदे ने कंस्ट्रक्शन के लिए इस बंदे को घर दिया है, पहले पैसे कुछ दे दिए हैं, बाद में कुछ पैसा दिए हैं, ठीक है। अगर 100% पहले दे दिया है या फिर बाद में दिया है पैसा, थोड़ा पार्शली पहले पेमेंट कर दिए या फिर पहले ही पूरे दे दिए, लेकिन बाद में 100% नहीं दे सकते हैं, तो वो केस इसमें कंसिडर नहीं होगा, ध्यान देना है। तो उस केस में ये सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। ये देखो दिमाग बना हुआ है 5C में। 5B में क्या होगा, पार्शल फर्स्ट पेमेंट फॉर दी कंस्ट्रक्शन। 5C इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए ये सप्लाई सर्विस। 5D में IT सॉफ्टवेयर बना, देखो लैपटॉप बना रखा है ना, IT सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, उसके सप्लाई के लिए क्या बनेगा, सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। 5E देखो नेगेटिव एक्ट, मतलब कोई भी काम ना करने के लिए पैसे देना, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। 5F तो पहले बता दिया, ये कॉपी बनी है, इसका मतलब इसको यूज़ करने के लिए दिया है, राइट टू यूज़ दिया है ताकि चेंजेस भी कर सकता है, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा।
6A को देख लो ध्यान से, कंपोजिट सप्लाई है और यहाँ पर देखो ये रेस्टोरेंट बना है, एक रेस्टोरेंट है, टेबल लगा हुआ है ना, ऊपर से चिमनी का धुआं निकल रहा है, रेस्टोरेंट, ये सप्लाई ऑफ सर्विस में कंसिडर कंपोजिट सप्लाई। ये देखो ये वर्क्स का काम दे रखा है, कंपोजिट सप्लाई है। वर्क्स मतलब क्या होता है, वर्क्स का काम मतलब कुछ काम करना। ये बिल्डिंग का जो ये क्या लगे हमारे वर्कर्स हैं, ये इस घर पे काम करेंगे, वर्क्स का काम करेंगे, मजदूरी करेंगे और इसको कुछ इट्टी चिनाई चुनाई कुछ जो भी करना है वो करेंगे। तो ये सारा का सारा काम क्या हो जाएगा, लेबर वगैरह काम। अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो कर रहा है वो है हमारा, इसमें काउंट होगा और ये सप्लाई सर्विस बनेगा। मूवेबल प्रॉपर्टी का क्या होता है, अब तुम बोलोगे इमूवेबल प्रॉपर्टी तो ये होगी, मूवेबल प्रॉपर्टी का भी वर्क्स होता है, यस होता है। जैसे कि इसमें तो नहीं है पर वैसे बता देता हूँ। जैसे कि हमारी गाड़ी कार है, उसकी सर्विस के लिए देते हैं, तो गाड़ी को सर्विस के लिए देते हैं तो क्या होता है, उसमें लेबर लगती है, उसमें कुछ पार्ट्स चेंज होते हैं, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पर काउंट नहीं है। 6B में वर्क कॉन्ट्रैक्ट फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट होगा। 7 में अनइनकॉर्पोरेटेड AOP BOI, जब भी बनी नहीं है, वो अपने मेंबर्स को कुछ ट्रांसफ़र करती हैं या फिर रेंट पे भी देती है कुछ चीज़, तो भी वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। तो याद करने के लिए अच्छा है। 3, 2, 1, 3 और 6 फिर एंट्रीज हैं, फिर 2 और 1 एंट्रीज हैं, टोटल 18 एंट्रीज हैं। एक और चीज़ यहाँ पर आएगी जो सर ने बताई है सेक्शन 8 के बारे में। सेक्शन 8 जो कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई की बात करता है, सप्लाई की बात कर रहे हैं ना, तो सेक्शन 8 कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई की बात करता है। कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, जिसमें कि नेचुरल बंडल होता है, जैसे कि लैपटॉप बैग, और जिसमें GST लगता है एट द रेट ऑफ द प्रिंसिपल, जो आर्टिकल होता है उसके ऊपर लगता है। जैसे कि लैपटॉप और लैपटॉप बैग में से लैपटॉप का रेट है GST 18% और लैपटॉप बैग का है 28%, तो हमारा 18% लगेगा। और मिक्स सप्लाई होता है जिसमें अननेचुरल बंडल होता है, जिसको बनाया गया था जानबूझ के, जैसे अलग अलग ब्रांड के बिस्कुट आपस में जोड़ के एक बंडल बना दिया, वो अननेचुरल है। उसमें से जिस बिस्कुट का सबसे हाईएस्ट रेट होगा ना, तो उसका रेट के हिसाब से GST लगेगा, ठीक है।